उतरे नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरी। दीनबंधु, आप नहीं, आपके नाम में केवट ने कहा वो ताकत है जिस नाम के सहारे बड़े बड़े पापी भवसागर से पार हो गए। जिनके नाम में दीनानाथ इतनी ताकत हो और वही नामी राम मेरी नाव पर बैठे और फिर भी मेरी नाव में अधेसा, फिर भी नाव को पार होने में संदेह बिल्कुल नहीं। दीनानाथ, हमें पूरा पूरा भरोसा नहीं, विश्वास है। आज मेरी नाव में बल्ली और पतवार की कोई जरूरत नहीं है, और ये बिना बल्ली बिना पतवार के दीनानाथ मेरी नाव आज पार होगी। यारे भाइयों, जब हमें भगवान पर इतना विश्वास हो तब काम बनेगा। आज हमें विश्वास ही नहीं है, और जब तक प्यारे भाइयों विश्वास नहीं होगा कभी फल मिलने वाला नहीं है। केवट ने कहा, दीनबंधु अब इसमें बल्ली नहीं लगेगी। और क्या बोला है केवट, सुन लीजिए। बोला जब राम स्वयं और मेरी नैया पर, तो बल्ली की कौन जरूरत है। और माझी मत डर मत धागा में जाने की आज मजबूर है। अरे भय तो है राम उस नैया को, ये है भक्ति की पराकाष्ठा। क्या बोला? बोले भय तो है राम उस नैया को, जिसका कोई खेबनहार न हो। और जब राम स्वयं मेरी नैया पर, तो मेरा कैसे बेड़ा पार न दीनानाथ, आज मेरी नाव तूफानों में नहीं टकराएगी, ये हमें आप पर पूरा भरोसा है। प्यारे भाइयों, भक्त का विश्वास ही भगवान से मिलाता है। बिना बल्ली बिना पतवार के गंगा मैया में नाव चलने लगी। आसमान में बादलों ने देखा कि आज भगवान नाव में बैठे, तो ये बादल ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आसमान पर घिर आए। इधर भगवान सूर्य ने देखा ठाकुर जी नाव में है, तो भगवान सूर्य ने बादलों से कहा, हट जाओ, आज हमें अपने वंशज राम का दर्शन गंगा में बैठे नाव पर करने दो। बादलों ने कहा, नहीं, जब तक जी भर के दर्शन न कर लूंगा तब तक मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। सूर्य ने कहा, ये तुम्हें पता नहीं मेरे वंश में राम है, इसलिए प्यारे दर्शन का अधिकार पहले मेरा है। बादलों ने कहा, नहीं,
वो भी घनश्याम कहाते हैं, हाँ हम भी घनश्याम कहाते हैं। हम दोनों एक नाम के हैं, इसलिए दर्शन पहले हम करें। यारे भाइयों, पवन देव ने देखा कहीं झगड़ा ना हो, तो इतने में पवन आए, आ भी गए। अरे हमने पहले दिन कहा था, जहां जहां रामचरित मुनि गावे और तीर्थ सकल तहां चलिया। केवल वाणी से निकलने की देर है। प्यारे भाइयों, तेज पवन चला, बादल फट गए, बादल हट गए, सूर्य ने दर्शन किया, पवन देव शांत हो गए। जैसे शांत हुए तो आसमान में बादल गिर गए। अब आसमान में बादल है और लिम झिम नन्ही नन्ही बूंदे आज गिरने लगी हैं। विचार कीजिए, और गंगा के बीच धार में नाव, जाके कांध मझधार, ठाकुर जी की नाव मझधार में है। आसमान में बादल, पुरवाई की हवा और मंद मंद रिमझिम बूंदों की फुहार। प्यारे भाइयों, केवट ने देखा प्रभु मौसम बहुत ही सुहाना है, फिर आप कहो तो आपको कुछ सुनाए। अरे ठाकुर जी ने कहा उमंग हो तो सुनाओ। देखो, गाने की भी उमंग होती है। राकेश भैया से नहीं रहा गया, उमंग ही तो है। हाँ, गाने वाला, बजाने वाला, ये कभी अपने आप को रोक नहीं पाता है। ये गंधर्व विद्या है। केवट खड़ा हो गया और खड़े होकर के नाव में आज भगवान को एक मल्हार गीत सुनाया है। सुने, ये केवट ने कितना सुंदर गीत गाया।